ओम शांति। अभी ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, वो बहुत महत्व के हैं हेल्थ के लिए, और स्पेशल टॉपिक्स राज सारे बता रहे हैं। इससे हमारी अवस्था अचल अडोल बनेगी, क्योंकि समय अभी बहुत नाजुक आ रहा है। और इस समय कैसे हम योग में स्थित रह सके और श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आ सके, इसके लिए अनेक राज बता रहे हैं। अभी जो वेबिनार चलने वाला है वो है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन से डायमेंशन से जुड़े हैं, हम कौन से डायमेंशंस में हैं, ड्रामा और इथर तत्व क्या है, और बहुत सारे राज आपको बताया जाएगा, जिससे हमारी निश्चय बुद्धि बनेगी और हम परमात्मा की याद में लंबा समय बीजरूप स्थिति में टिक सकेंगे और अंतमती सो गति कर सकेंगे। इसके लिए अगर आपको ऐड होना है तो नीचे लिंक रखी है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये वेबिनार गूगल मीट और यूट्यूब दोनों पर चलते हैं। वीक में 3 बार है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। इंडिया के टाइम अनुसार शाम को 8 से 9 1 घंटा होता है, और फिर प्रश्न उत्तर थोड़ा होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रखी है लिंक, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपने एक क्लास में सुना कि काम और कामनाओं को शुभ कामना शुभ भावना में परिवर्तन करना है, तो कैसे परिवर्तित करें? उत्तर है, शुभ भावना शुभ कामना में परिवर्तन करना अर्थात हर हमेशा हमारे मन में शुभ संकल्प ही चले। स्वमान, आत्मा की गुणों का चिंतन, परमात्मा के गुणों का चिंतन, यही सारी बातें सारा दिन चलता रहे, तो हमारे अंदर के चक्र के लेयर जब बदल जाते हैं तो हमारी कर्मेंद्रिया शिथिल हो जाती है, और कर्मेंद्रिया शिथिल होती है ऑटोमेटिक ये काम और कामनाएं खत्म हो जाती है। काम को 2 चीज़ में कहते हैं, एक है काम विकार और दूसरा है मनोकामनाएं, इच्छाएं। तो ये दोनों चीज़ें, विकार कहाँ से उत्पन्न होंगे? अवगुण से। तो जब तक हमारे अंदर नेगेटिव लेयर्स है, व्यर्थ नेगेटिव का चिंतन चलता रहेगा, उतना ही हमारे विकार बढ़ते जाएंगे। हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं विकारों को समाप्त करने का, संचित पाप कर्म को भस्म करने का। तो इसके लिए जरूरी है कि पॉजिटिव बनना, अर्थात मन को पॉजिटिव बनाना, सारा सॉफ्टवेयर को चेंज करना है। तो यहाँ ये नहीं है कि काम विकार में जाओ और सोचो अच्छा, ऐसा नहीं है। यहाँ कहने का भावार्थ यह है कि जैसे जैसे आप शुभ भावना शुभ कामना वाले बनते जाएंगे, आपकी कर्मेंद्रिया शिथिल हो जाएगी, न काम विकार रहेगा, न कोई इच्छा रहेगी। इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएंगे, जो हम सब का ये लक्ष्य है। ठीक है, तो ये जो भी हमने 8 ग्रुप का बताया है कि रोज का रोज करो, ये योग की पहली अवस्था पक्की करना,
इसमें दिनचर्या के साथ मनचर्या को शामिल करना, ये सारी विधि इसीलिए बताई है जिससे हमारी नेगेटिविटी दूर हो जाए, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ भरा है और वो जो मान्यताएं भरी है उस अनुसार ही सबकॉन्शियस माइंड काम करता है और मन विचारों की उत्पत्ति करता है। तो अगर हमें ये सभी चीज़ों से, विकारों से मुक्त होना है, तो हमारे अंदर भरी हुई नेगेटिव व्यर्थ मान्यताएं सब निकालनी है। तो उसका एक ही पुरुषार्थ है, ऊपर से अच्छा अच्छा सोचो। तो अगर आप मन को काम नहीं देंगे तो वो व्यर्थ ही चलाता रहेगा। तो ये स्मृतियाँ बदलने की विधि हम बता रहे हैं। तो जब तक स्मृति नहीं बदलेगी तब तक ये इजीली होगा नहीं, इसीलिए विधि से ही सिद्धि मिलेगी। तो 8 ग्रुप का रोज करने का यही भावार्थ है कि आप मन को बिजी रखो आत्मज्ञान में। ठीक है। ओम शांति। शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगे तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।